अमरापुर के योगी आया, जुग जुग जीवा उबारा। अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया, जुग जुग जीवा उबारा। अमरापुर के योगी आया, जुग जुग जीवा उबारा, जुग जुग जीवा उबारा, जुग जुग जीवा उबारा। 3 बार। अमरापुर के योगी आया, जुग जुग जीवा उबारा। अमरापुर के योगी खेमिया सम संतोष विचारी, खेमिया सम संतोष विचारी, परमरथ से पर उपकारी, परमरथ से पर उपकारी। प्रेम ने किया पुकारा, तब धार लिया अवतारा। अमरापुर के योगी आया, जुग जुग जीवा उबारा। जत सत धीरज धारी, बाहर भीतर भजन भंडारी, ज्ञान अमर फल सारा, नित करते संत आहारा। ज्ञान बिन भूमि जिन बाग लगाया, साधन चमन बनाया, पुष्प गुणन गुलजारा, उपदेश हुआ हो बकारा। पुष्प गुणन कमल पर आसन किया, अगम देश को देख सोलिया,
जगे घर आए हमारे, लेखा यमन वारा तब होया जय जयकारा। अमरापुर के योगी आया जुग जुग जीवन उबारा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। आज हमारे परम गुरुदेव सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जन्मदिन है। उनके समय के बारे में तो ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, पर कभी कहते हैं कि लगभग 9 बजे के आसपास का समय था जो गुरु महाराज का जन्म हुआ। पहले एक छोटी किताब थी, उसमें ऐसा लिखा था, फूल वंश था, सारी बातें उसमें लिखी थी। परंतु आज जो हम हर महीने, हर शनिवार को, हर हफ्ते जन्मदिन मनाते हैं, आज वो नहीं, आज जो साल में एक बार आता है गुरु महाराज का जन्मदिन, वो हम बहुत बड़ी धाम धूम से, खुशी से मना रहे हैं। गुरु महाराज जी कैसे थे? वो अमरापुर से आए थे। अमरापुर से योगी आया। क्यों आए थे? युग युग जीव उबारा। हर जुग जुग भगत उपाय के पैज रखंदा आया राम राज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब ये अधर्म बढ़ जाता है, लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। उनको धर्म कैसे सिखाएं? जब कोई चीज गुम हो जाती है तो हर एक व्यक्ति चीज वो नहीं ला सकता है। जब संगीत गुम हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अर्थात ऐसा संगीत शास्त्र की जब उत्पत्ति है उसमें लिखा है, राग टेढ़े हो गए, कोई सही नहीं गाता था, कोई कैसे गाता था, कोई कैसे गाता था। उस समय नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करें, किसको कहें? तो उन्होंने भगवान शिव से विनती की। उन्होंने कहा मैं राग तो गाऊंगा, परंतु एक तकलीफ है, मेरा राग सुनेगा कौन, समझेगा कौन? तो उन्होंने भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, ब्रह्मा को इकट्ठे हुए और भगवान शिव ने राग गाया और उन्होंने सुना। तब राग की जाके नींव मजबूत हुई और राग सही तरह से गाने लगे। इसी तरह से जब जब धर्म की हानि होती है, लोग अपना धर्म भूल जाते हैं। सिंध देश में यदा ही देशे यवनम प्रकोपात सिंधो समीपे बत धर्म हानिम जनांच सर्वान व्यथितान विलक्ष्य श्री टेऊरामेण धृतोवतार। और क्या करके किया? सुरक्ष धर्मम त्वतीर्य भूमौ, भूमि का उद्धार किया, अवतीर्ण किया भूमि का। पृथ्वी को जब, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है,
लोग एक दूसरे को, अपने बड़ों को मानते नहीं है, महापुरुषों को समझते नहीं है। तब ऐसा कोई महापुरुष आता है, सबको सही रास्ते पे लगाता है। सिंध देश में भी ऐसा ही हुआ। लोग अपना अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जाने लगे। पीरों को, फकीरों को, मस्जिदों को, दरगाहों को मानने लगे। उनके अपने देवी देवता गुम हो गए। लाल साईं पैदा हुए, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा नहीं चला। 1000 के अंदर, 1008 के अंदर लाल साईं अमर ओडेरो लाल का अवतार हुआ, लेकिन उन्होंने भी हिंदुओं को हिंदुओं की जगह रखा, मुसलमानों को मुसलमानों की जगह रखा, और बोले कि तीसरे जो दोनों को मानते हैं वो मेरे पुजारी होता है। तो उन्होंने कहा कि जो पुजारा है, जो मेरी उपासना करे, उनकी उपासना भी दोनों ही करने लगे, हिंदू भी करने लगे, मुसलमान भी करने लगे। आज भी ऐसा ही है। आज भी हम इतना समझते नहीं हैं, धर्म के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। ऐसा समझो कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। एक लाल साईं का भजन पाकिस्तान में किसी ने गाया था, लाल कलंदर मुसलमान बोलते हैं, हम नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते ही हैं। हम सब भजन गाते हैं, हम जितने भी सिंधी भाई हैं, और भजन गाते हैं। अली का पहला नंबर, राम जी का दूसरा नंबर, कृष्ण भगवान का तीसरा नंबर। तो यही बात है, अली का पहला नंबर हम भी बोलते तो अली आगे होगा, हम थोड़ी आगे होंगे। मैं धर्म के विषय में भड़काता नहीं हूँ ये, लेकिन हमारे धर्म को तोड़ने वाली बात है। हमारे सदगुरु महाराज ने बताया कि प्रेम कैसे होगा। प्रेम करो, आप सब करो, एक दूसरे से करो, सब में करो, लेकिन कैसे होगा? हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्तव्य में रहे, अपनी अपनी मर्यादा में रहे। आप अपनी मर्यादा में रहेंगे तो आप धर्म निभा सकते हैं, लेकिन मर्यादा को छोड़ दिया तो आप पूरा धर्म नहीं कर सकते, धर्म में आगे नहीं चल सकते। ना हिंदू चलेगा, ना मुसलमान चलेगा। हम सही रास्ता नहीं जानते हैं। महापुरुषों का अवतार होता है, इसलिए वो आकर के हमें रास्ता बताते हैं कि अपने अपने धर्म में चलो। जब हमारे बड़ौदा में प्रवेश द्वार जो दिन का 15 तारीख को उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने यही बात कहा कि अपने जीवन में इस बात को समझो, हम धर्म को काटने वाले नहीं बने। नाम से तो हम धर्म में आते हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म के रक्षक बनते हैं, लेकिन रक्षक नहीं भक्षक बनते हैं। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। ऐसे ही जो बहाव बहता है, नदी जिस ओर बहती है उस बहते पानी की तरह हम चलते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। हर एक व्यक्ति अपना अपना जब कर्तव्य निभाएगा तो वो प्रेम कर सकता है, तो हमारा आपस में प्रेम बढ़ेगा। कई कथाएं सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। एक कथा सुनाते हैं कि एक सेठ था, बड़ा धर्मात्मा था, दान पुण्य करता था, भगवान की भक्ति करता था, अच्छे कर्म करता था, अपनी माया को व्यर्थ नहीं जाने देता था, गलत तरफ नहीं लगाता था, अपनी माया को, अपने धन को सही रास्ते पे लगाता था। लेकिन धन है, इसका नाम, माया का नाम एक चंचला है। चंचला मतलब जो चलती रहती है। गंगा जी का पानी कोई कहे कि यहाँ रुके तो ऐसा रुक नहीं सकता है। वो का आज इधर है और आपने नहाया नहीं तो उतनी देर में वो तो दूसरी जगह चला गया। तो ये माया भी चलती जाती है, एक जगह नहीं रहती है। 1 मिनट के लिए आपको बताता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए रोज कमाए, करोड़ों रुपए रोज कमाए, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ एक दिन में। साल में नहीं बोलता हूँ, महीने में नहीं बोलता हूँ, हफ्ते में नहीं बोलता हूँ, एक दिन में सवेरे से शाम हुई 5 करोड़ रुपया उसके पास पड़ा है। एक दिन नहीं,
उन्होंने 5 साल माना 1800 दिन 1700 दिन इतना उन्होंने अपने जीवन में कमाया। पैसा कहाँ है? घूमता है, पैसा चलता है, एक जगह रुकता नहीं है। माया का नाम चंचला है, ये चलती रहती है, जैसे गंगा का पानी बहता रहता है, आपकी आयु चलती रहती है, समय चलता रहता है, ऐसे ये माया है, ये चलती रहती है। ये माया परमात्मा की है, ये कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी चलती है, कभी गाती है, कभी इधर होती है, कभी उधर होती है। ये परमात्मा की ज्योति है, एक जगह रुकती नहीं है। जैसे आपकी नजर एक जगह रुकती नहीं है, आपका मन एक जगह रुकता नहीं है, तो माया भी कहीं रुकती नहीं है। सेठ के पास आई, बोले सेठ जी, बोले माँ आप कौन हो? बोले मैं लक्ष्मी हूं। तुमने मेरा सदुपयोग किया है, तुमने मेरे को अच्छे रास्ते पे चलाया है, परमात्मा के नाम पे मेरे को लुटाया है। परंतु एक बात है कि आज तक मैं आपके पास रही, अब आपके कुछ ऐसे कर्म है या समझो ऐसी कोई बात है कि मैं आपके पास नहीं रह सकती। क्या बोला? मेरे को जाना है, परंतु एक वरदान आपको देना चाहती हूं। क्या? कि आप मुझे अच्छी राह पे लगाए हैं, तो एक वरदान आप मेरे से कुछ भी मांग लो, पर मेरे को नहीं, मैं नहीं रहूंगी, उसके सिवा जो कुछ चाहिए मांग लो। तो फिर उस सेठ ने क्या मांगा था जी? किसी को मालूम है? कथा सुनी है? क्या मांगा था? बोले कि आप माया चली जाएगी तो हम आपस में एक दूसरे को खींचातानी करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ऐसी आशीर्वाद करो मां, हमारे में प्रेम रहे, माया रहे न रहे। तो माया उनके पास रही, उन्होंने प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? हर एक व्यक्ति अपना काम करता था। प्रेम करने का तरीका है, 10 आदमी हैं, 10 आदमी अपना काम करे, देखो प्रेम आपस में अपने आप बढ़ेगा। परंतु 10 आदमी हैं और कोई अपना काम हर एक नहीं करे, तो फिर प्रेम नहीं बढ़ सकता है। और हम आज यही करते हैं, अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करते हैं। अरे ये ऐसा नहीं करता है, ये ऐसा नहीं करता है, अरे तुमको अपना काम था वो तुमने क्यों नहीं किया? हमारे गुरु महाराज के जीवन से, उनके जन्मदिन से आप ये एक ले जाओ, अपना काम अपने आप स्वयं करना, समय से करना। देखो जीवन में आपको कितना सुख मिलता है। दूसरे साल आप मेरे को बताएंगे कि हमें इतना सुख हुआ, दूसरे साल क्यों बताएंगे? जब से आप करना शुरू होंगे 2 दिन में ही आपको नतीजा मिल जाएगा। पर करने वाले को मिलेगा, ऐसे हर एक को नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो हमारे गुरु महाराज ने यहां आकर के उस समय सबको कहा कि अपने अपने धर्म में रहो। हाफिजागर वसुल ख्वाही सुलह कुनबा खास आम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। आप अपने जीवन में अपना अपना कर्तव्य अपने आप स्वयं करो, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट की एक बात बताता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे सिंध देश में जो महापुरुष थे उनका अनुभव है, वो कहते हैं कि देवताओं का कोई अलग देश नहीं है। हमारे गुरु महाराज का भी एक वचन है, सदगुरु स्वामी सर्वानंद का है, देवताओं का अथवा दैत्यों का कोई अलग देश या प्रांत नहीं है। तो उन्होंने, हमारे महापुरुषों ने एक अनुभव से ऐसा समझा कि देवता किसको कहते हैं, दैत्य किसको कहते हैं और मनुष्य किसको कहते हैं। बोले कि देवता तो उसको कहते हैं जो अपना कर्तव्य स्वयं अपने आप करता है, उसको देवता कहते हैं। अपना कर्तव्य जो उसको करना है, सही काम सही रास्ता अपने आप लेता है। मनुष्य किसको कहते हैं कि वो अपने आप तो नहीं ले, लेकिन गुरु ने, संतों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने समझाया और उन्होंने कहा ऐसा करो तो बेटा ऐसा करो, तो ऐसा करने लग गया। उसको क्या कहते हैं? जो कहने से करे वो मनुष्य है। क्या कहा? जो कहने से करे वो मनुष्य है और जो बिना कहे अपने आप करे वो देवता है। तीसरी बात मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैत्य किसको कहते हैं आप बताओ? हाँ जी,
जो कहने के बाद भी नहीं करे। आपने बताया, मैंने नहीं बताया है। आप कैसा बनना चाहते हैं? अपने आप करना चाहते हैं अच्छे कामों को, सही कामों को, सही रास्ते पे आप अपने आप चलना चाहते हैं, अपने कर्तव्य को आप करना चाहते हैं, या कहने से संतों महात्माओं के, वो संत महात्मा कहने से घबराएंगे नहीं, भले हमारा गला घुट जाए, गला बंद हो जाए, गले में वो क्या बोलते हैं खराश हो जाए, पर फिर भी आपको कहते रहेंगे चिंता मत करो, गला हमारा फट जाए उसकी चिंता नहीं है, कहते रहेंगे। कहने के बाद आप करेंगे तो मनुष्य हो जाएंगे, ये बात पक्की है। और फिर भी नहीं किया तो अपने आप समझ लो। हमारे गुरु महाराज इसलिए अवतार लेकर के आए, उन्होंने आकर के सबको समझाया, भाऊ भैया अपने अपने धर्म में रहो, अपना अपना कर्तव्य करो। आओ देखो हमारे गुरु महाराज आए। अभी मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ, सिंधी में भी बता सकता हूँ। पहले आज हिंदी, सिंधी शाम को बताऊंगा, अभी हिंदी बताता हूँ। गुरुदेवन का देव हमारा एक श्री टेऊरामा है। गुरुदेवन का देव गुरुदेवन का देव हमारा एक श्री टेऊरामा है। छिंतर छोतेर कलयुग में हरि का अवतारा एक श्री टेऊरामा है। इस कलयुग चेला राम है, बाप गुरु का, माता कृष्णा नामा है। सुनो गुर की नगरी का, गांव खंडू अभिरामा है। नाम सुनो नाम सुनो गुर की नगरी का, खंडू गांव अभिरामा है। नाम गुरु महाराज ने क्या के बताया? वो ज्ञान गुरु ज्ञान ध्यान मुक्ति युत पीवत प्रेम का जामा है। ज्ञान ध्यान भक्ति युक्ति युत ज्ञान ध्यान भक्ति युक्ति युत पीवत प्रेम का जामा है। ज्ञान ध्यान औरों को दे भर भर प्याला, जपत जपा हरि नामा है। औरों को दे प्रेम प्याला, जपत जपा हरि नामा है। औरों अवतारे पर उपकारे, करते पूरन कामा है। नित पर दुखहारी परम उदारी, रहते नित निष्कामा है। पर सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, दुख भंजन सुख धामा है। सतगुरु टेऊराम गुरुदेव के दर का, गुरुमुख दास गुलामा है।
देवन का देव हमारा एक श्री देव राम है। कलयुग में हरि का अवतारा एक श्री देव राम है। कलयुग एक श्री देव राम है, एक श्री देव राम है। गुरुदेवन का देव हमारा एक श्री देव राम है। गुरुदेवन का देव हमारा एक श्री देव राम है। गुरुदेवन का बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 10 बजे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पूछा कि मैंने आपको उपदेश दिया है, उसका क्या नतीजा निकला, कोई फल हुआ कि नहीं। पहले सिंधी में फिर हिंदी में बताता हूं। भला तू अर्जुन एकागर मन सां ॿुधो, जेको जो अज्ञान सां मोह थियो उत्पन्न, उहो ॾस सजन नास थियो या ना थियो। उहो नास थियई या न थियई। तॾहिं संजय चवणु लॻो, न अर्जुन चवणु लॻो, अर्जुन उवाच कृष्ण कृपा साण मोह नास थियो मुंहिंजो थियो, स्मृति पंहिंजी लधम संसो मिटियो माण, हलंदुसि बीमा हाण अव्हां जे उपदेश ते। हाणे मां अव्हां जे उपदेश ते हलंदुमि। संजय चवणु लॻो, राजन इहो राज अर्जुन ऐं वसुदेव जो, पोइ ॿुधो मूं प्रेम सां अद्भुत ही आवाज़, रोशन जोत रवाज़ खिड़ी थियण जो खूब हो। ॾिनी वेद व्यास दिव्य दृष्टि जा दास खे, इन्हीअ अनभय सां ॿुधम हर जो हास विलास, खावंद जो ही ख़ासि खज़ानो हो ख़्याल जो। उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो ख़ासि ख़्याल जो खज़ानो ही मूं तोखे ॿुधायो। सुहिणो ही संवाद राजन अर्जुन कृष्ण जो, हर्षित थो हिरदो थिए हर हर करे याद, प्रभुअ जो प्रसाद कल्याण करे थो कुल जो। हरिय जो दर्शन अद्भुत आनंदवान जो, याद करे हर हर थिए मुंहिंजो मन मगन, हैरत रूप अर्जन राजन आहे आनंदवान सो। आनंदवान ॾाढो ई उपदेश आहे, दर्शन आहे। हाणे पछाड़ीअ जो आहे त जंहिं पासे कृष्ण ऐं जंहिं पासे अर्जुन अथई, जीत बि आहे उन जी नीत भूत ऐं धन, पक ॼाण राजन खटंदा ऐं खिलंदा उहे। इहा ॻाल्हि पकी आहे, जेको खटंदो ऐं खिलंदो केरु, जंहिं पासे भॻवान ऐं अर्जुन आहिनि। इहो श्री कृष्ण भगवान जी गीता जो 18 अध्याय में पूरो थियो। न्यास ऐं संन्यास, उस ज्ञान सुनने से आपका अज्ञान और मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। साईं, मुझे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई आपकी कृपा से। मैं अपने आप में स्थित हूँ, पंहिंजे पाण में मां स्थित आहियां। गत संदेह, मुझे कोई संशय नहीं रहा। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वैसा मैं करूँगा। संजय उवाच इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। ये वासुदेव और भगवान, वासुदेव भगवान और अर्जुन का संवादम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संवादम एवं अश्रौषम, ये मैंने सुना। कैसा है? अद्भुत रोमहर्षण, मेरे रोमावली को खड़ा करने वाला है और बड़ा अद्भुत है। ऐसा संवाद मैंने सुना, संजय कहता है। और कहता है कि राजन, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य,
संवादम अद्भुतम। ये आप इसको, इस अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण करो। केशवार्जुनयो पुण्यम, ये कृष्ण और अर्जुन का पुण्य संवाद है। कैसा है? हृष्यामी च मुहुर्मुहुर्, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे, परमात्मा का अति अद्भुत रूप, उसको मैं स्मरण करता हूँ, याद आता है। विस्मयो में महान राजन, मुझे बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। हृष्यामी च पुनः पुनः, बार बार खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, हर्षित होता हूँ। अंत में संजय कहता है कि प्रभु राजन, एक बात मेरी याद रखो। क्या? यत्र योगेश्वर है कृष्णो, जहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन है। यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। तत्र श्रीर, वहाँ पे धन संपत्ति विजय विभूति ध्रुवा नीति अचल नीति वहीं रहती है। ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, मेरी ऐसी बुद्धि में आता है, मेरा ये मत है कि अचल नीति विभूति विजय और धन श्री लक्ष्मी ये सब वहीं रहते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रहते हैं। ये आखिरी का श्लोक मेरे साथ आप मिलकर के बोलो। संस्कृत का श्लोक है, धीरे धीरे बोलूंगा, आप भी शुद्ध रूप से बोलना। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर श्रीर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ओम तत्सदते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान।